हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिरडी जा रहे हैं मुंबई से। 4 ट्रेनें अवेलेबल है। 3 ट्रेनें ऐसी है जो रात को 9:45 से निकलती है और सुबह 3:45 को पहुंचा देती है। लगभग 6 घंटे लगते हैं। जबकि एक ट्रेन ऐसी है जो रात को 11:55 को निकलती है पर सुबह 9:35 को पहुंचाती है। लगभग 9 घंटे 40 मिनट लेती है। हम शिरडी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरा है। कोई भी गंदगी, कचरा ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के शौचालय भी बहुत साफ़ सुथरे हैं। वेटिंग रूम बहुत ही बढ़िया है, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। हर एक फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो रेलवे स्टेशन के जो मास्टर है वो आपको हर एक तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। पहले थोड़ा प्रॉब्लम था। रेलवे स्टेशन से हमें दर्शन के लिए जब जाना होता था तब ऑटो वाले, जो लोकल ऑटो वाले हैं, जो मन में आया उतना भाड़ा वसूल लेते थे और जिस ऑटो में करीब 6 लोग बैठना चाहिए उसमें 15 लोगों को बिठा देते थे। तो यात्रियों को बहुत तकलीफ़ होती थी, परेशानियाँ होती थी। इसलिए शिरडी के साई संस्थान ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लोगों के लिए मुफ्त में बस सेवा शुरुआत कर दी। तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन में उतरेंगे तो हमें शिरडी साई बाबा संस्थान की बस मिलती है जो कि मुफ्त में है, जो हमें दर्शन के लिए साई बाबा के मंदिर तक पहुंचा देती है। रेलवे की जो टिकट है 255 रुपये की है मुंबई से शिरडी तक के लिए, और अगर आपको एसी फर्स्ट क्लास में जाना है तो 655 रुपये टिकट का कीमत है। अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे होटल है शिरडी में रहने के लिए, जो लगभग 500, 600, 700 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक आपको अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे। लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप होटल में चेक इन करने से पहले होटल के मैनेजर से कहे कि मुझे होटल का रूम चेक करना है, देखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चेकिंग करने के समय होटल का मैनेजर कहता है कि अगर आपको 4 दिन रहना है तो 4 दिन का भाड़ा आपको एक ही साथ में पे करना है। और जैसे ही आप पैसे दे देते हैं और चेक इन करते हैं तो देखते हैं कि अंदर, होटल के अंदर बेसिक फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि नल टूटे हुए हैं, आईना नहीं है, बिस्तर खराब है, यहाँ तक की दीवार भी टूटी हुई है। और ऐसा होता है कि एक बार तो हम रूम में चेक इन किए तो देखा तो दरवाजे में होल है। तो ऐसे में हम ऐसे रूम में चेक इन नहीं कर सकते। फिर दिक्कत ये हो जाती है कि वो लोग पैसा देने को, रिफंड देने को तैयार नहीं होते। तो सबसे बढ़िया बात यही होगी कि चेक इन से पहले होटल के मैनेजर को कह दीजिए कि मुझे रूम चेक करना है। आप रूम देखिए, अगर आपको रूम अच्छा लगा तो ही लेना। रूम 700, 800 तक ठीक है, 1000 रुपये तक ठीक है। 3, 3500 तक इतना महंगा रूम भी सेम फैसिलिटी रहता है। तो आप देख के रूम में चेक इन कर लीजिएगा। अब हम होटल से निकलकर साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साईं बाबा के मंदिर आने से पहले मार्केट लग जाता है, जहां आपको साईं बाबा के लिए थाली ले सकते हैं जिसमें पूजा सामग्री रहती है। मार्केट के साथ साथ ही आपको साईं बाबा की चावड़ी दिख जाती है। चावड़ी के साथ में
बिल्कुल बगल में आपको द्वारिका माई भी मिल जाएगा। द्वारिका माई, यहाँ पे साईं बाबा लोगों की सेवा करते थे। वो एक तरह का अस्पताल जैसा था, जहाँ जो बीमार लोग आते थे साईं बाबा उनका इलाज करते थे। यहाँ पे आपको साईं बाबा के द्वारा जलाई गई धूनी भी मिलेगी, जो साईं बाबा ने अपने हाथों से जलाई थी और वो आज भी जल रही है। साईं बाबा के पास लोग अपना अपना प्रॉब्लम, तकलीफें, परेशानियां लेकर आते थे। साईं बाबा द्वारका माई में सब लोगों की तकलीफों को सुनते थे और उनका निवारण करते थे। शिरडी में रात भर होटल चालू रहते हैं। आप जब चाहे रात के 2 बजे 3 बजे खाना खा सकते हैं। लोग आपको दिखेंगे जो शिरडी में सेवा कर रहे होते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 24 घंटे शिरडी के साईं बाबा और उनका ट्रस्ट सारी सेवाएं देते रहते हैं लोगों को। लोग रात के 2-3 बजे ही लाइन में खड़े हो जाते हैं दर्शन के लिए और ये सिलसिला 24 घंटे चलता रहता है। लोग आते रहते हैं दर्शन के लिए, दर्शन होता रहता है, प्रसाद लेते हैं लोग, रात भर मार्केट चालू रहता है और होटल चालू रहते हैं। रात को कोई तकलीफ नहीं होती, सारी सुविधाएं, सारी सेवा आपको मिलती रहती है। तो एक तरह से कहे तो दर्शन जो है साईं बाबा के, वो 24 घंटा चालू रहता है। हर समय आप कभी भी जा सकते हैं, साईं बाबा का दर्शन ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खाना पीना हर एक चीज आपको मिल जाएगी। साईं बाबा के भोजनालय का तो क्या कहना, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, वो भी मुफ्त में। साईं बाबा का भोजनालय बिल्कुल मंदिर के सामने वाले रोड पर है। एक 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। सिर्फ 5 मिनट अगर आप चलेंगे तो आपको भोजनालय मिल जाएगा। ये भोजनालय 12 घंटे के लिए चालू होता है। सुबह के 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक दर्शन करने आए हुए लोगों के लिए खाना मुहैया कराता है। खाने में आपको पूरी भाजी मिलेगी, चावल मिलेगा, दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी और बाबा का प्रसाद मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाना फ्री में रहता है। कभी कभार 5 रुपए या 10 रुपए भी कूपन होता है, लेकिन ज्यादातर समय कोई ना कोई साईं बाबा का भक्त हर रोज आपको फ्री में कूपन दे देता है। यानी कि आपका पैसा साईं बाबा का ही कोई भक्त दे देता है और आप जब जाते हो खाना खाने के लिए तो आपसे 1 रुपए भी नहीं लिया जाता। यानी आप जो खाना खाएंगे वो मुफ्त है, फ्री में। बहुत बढ़िया खाना रहता है और इस खाने को खाना नहीं, प्रसाद कहते हैं। ये साईं बाबा का प्रवेश द्वार है। जब भी कोई भक्त आता है तो उसे यहीं से अंदर जाना होता है साईं बाबा के दर्शन के लिए। साईं बाबा का मंदिर यहीं से मिलेगा। वैसे और भी कई रास्ते हैं जहां आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। आप जिस रास्ते से जाएंगे, कहीं से भी निकलेंगे या पहुंचेंगे तो सीधे आपको साईं बाबा का मंदिर ही मिलेगा। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, जो कि मारुति मंदिर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल द्वारका माई और चावड़ी के बगल में ही है। ये शिरडी के साईं बाबा के बगल वाले गेट का एंट्री गेट है। इससे बाहर निकलते ही चावड़ी और द्वारिका माई लग जाता है। यहाँ की होली देखने लायक होती है। बहुत बड़ी होली बनाई जाती है, करीब 15 से 20 फुट बड़ी होती है। आज दूसरा दिन है। हम फिर से द्वारिका माई आए हैं दर्शन के लिए। द्वारिका माई, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने, ये एक अस्पताल जैसा था जहाँ साईं बाबा लोगों की सेवा करते थे, उनका इलाज करते थे। कई सारे लोग अपनी तकलीफ परेशानी भी लेके आते थे, साईं बाबा उनका निवारण करते थे। साईं बाबा ने अपने हाथ से धूनी जलाई थी और वो आज भी जल रही है। वो धूनी से निकलने वाली राख आज भी दवाइयों की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं।
लोगों का अपना अपना विश्वास है। स्टूडेंट्स जो है वो धुनी अपने साथ रखते हैं, जबान पे लगाते हैं, साईं बाबा का नाम लेते हैं और एग्जाम के लिए बैठ जाते हैं। जो बीमार व्यक्ति है उसकी भी जबान पे थोड़ा सा धुनी लगा दिया जाता है, ये विश्वास के साथ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और ऐसे चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। जो साइंस, जो डॉक्टरी पढ़े लिखे हुए लोग वो भी अचंभे में रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। साईं बाबा की धुनी, उनकी राग लोगों तक पहुंच जाना भी बहुत किस्मत की बात है। वो धुनी, वो राग बहुत ही पवित्र है। अब हम चावड़ी की तरफ चलेंगे। चावड़ी वो जगह है जहाँ शिरडी के जो लोकल लोग थे वो एक दूसरे के साथ मिलाव करते थे, मीटिंग करते थे, जो उनकी प्रॉब्लम है, परेशानियां है, वो वहाँ पे डिस्कस करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता था। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो चावड़ी में आते थे टैक्स कलेक्शन के लिए। चावड़ी साईं बाबा मेंटेन करते थे। मोस्टली साईं बाबा वहाँ एक दिन चावड़ी में सोते थे और एक दिन द्वारका माई में। और चावड़ी में साईं बाबा किताबें पढ़ते थे। फिलहाल तो अभी चावड़ी में साईं बाबा के फोटोग्राफ्स रखे गए हैं, उनके किताबें रखी गई है जो वो पढ़ते थे। पहले चावड़ी गवर्नमेंट के हाथ में थी, लेकिन आज चावड़ी साईं बाबा संस्थान ने मेंटेन किया है। चावड़ी के बिल्कुल सामने हाजी अब्दुल बाबा का घर है। हाजी अब्दुल बाबा वो थे जिन्होंने साईं बाबा की समाधि से पहले साईं बाबा की बहुत सेवा की। हाजी अब्दुल बाबा का घर लोगों के दर्शन के लिए खुला रहता है। अंदर हाजी अब्दुल बाबा जी का चिमटा रखा हुआ है। आज दूसरे दिन फिर से हम साईं बाबा टेम्पल के अंदर जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। साईं बाबा के टेम्पल के अंदर जाने के लिए यहाँ से लाइन लगती है। हम आपको अंदर का कुछ दिखा नहीं सकेंगे क्योंकि अंदर वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जैसे ही हम बाहर आएंगे साईं बाबा के दर्शन करके हम आपको लेंडी बाग ले चलेंगे। लेंडी बाग वो जगह है जहाँ पे साईं बाबा विश्राम करते थे। लेंडी बाग ये साईं बाबा का खुद का बगीचा है। एक्चुअली साईं बाबा ने खुद अपने हाथों से ये बगीचा लगाया था। इस जगह से गटर या नाला बहता था, तो उसी जगह पे साईं बाबा रोज पेड़ पौधे लगाते और उन्हें पानी देते और कभी कभार पेड़ के नीचे विश्राम करते। लेंडी बाग ये वो गार्डन है जो साईं बाबा ने अपने हाथों से लगाया। वो रोज लेंडी बाग आते थे और पेड़ पौधों की सेवा करते थे। यहाँ पे एक कुआं भी है जहाँ पे साईं बाबा रोज पानी भरते थे और उस कुएं से निकाला हुआ पानी वो पीते भी थे और पेड़ पौधों को भी डालते थे। आज लेंडी बाग में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि खुद साईं बाबा ने अपने हाथों से लगाया था। ये वही कुआं है जहाँ से साईं बाबा रोज पानी भरते थे, खुद के पीने के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी।
आज हमारा आखिरी दिन है शिरडी में, तो आज हम आपको ओल्ड विलेज शिरडी लेके चलते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल शिरडी के पास में ही है, एक 10-15 मिनट का रास्ता है। यहाँ आपको दिखेगा कैसे शिरडी के लोग रहते थे पहले जमाने में। यहाँ पे मिनी ट्रेन भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसके रेलवे ट्रैक्स जो है वो बहुत पतले हैं, छोटे हैं, और ये रेल मिनी रेल ये करीब 15 से 20 फुट ऊपर है, और इतने छोटे छोटे उसके रेलवे ट्रैक्स है कि बहुत डर लगता है कि इतनी बड़ी ट्रेन जा रही है कहीं गिर ना जाए। लेकिन इस मिनी ट्रेन से हमें ओल्ड शिरडी नजर आता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के कि पहले के जमाने में शिरडी कैसा था। हर एक चीज, मतलब लोग क्या करते थे, उनके छोटे छोटे घर, सब कुछ नजर आएगा। फिलहाल हमने मिनी ट्रेन की एक राइड ले ली है जो कि बहुत ही मजेदार है। यहाँ बीच में एक गार्डन भी है जहाँ पे मैजिक शो भी होता है, बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटा गार्डन भी है। और ये मिनी ट्रेन का राइड बहुत ही मजेदार है। मिनी ट्रेन राइड हो जाए उसके बाद में फिर हम आपको ओल्ड शिरडी दिखाएंगे कि पहले के जमाने में लोग कैसे रहते थे और असल में शिरडी कैसी थी। पहले शिरडी का रास्ता इतना छोटा था और गाड़ियां नहीं चलती थी। यहाँ घोड़ा गाड़ी रहती थी, और रोड इतना छोटा था कि जब घोड़ा गाड़ी से एक रास्ते से अगर घोड़ा गाड़ी आ रही है तो सामने वाले रास्ते से घोड़ा गाड़ी आ नहीं सकती थी, इतना छोटा रास्ता था। चलो, ट्रेन राइड ख़त्म हुई। अब हम ओल्ड शिरडी देखते हैं कि पहले के ज़माने में शिरडी कैसा था। पहले के ज़माने में शिरडी ऐसा दिखता था। लोग बड़े ही सिंपल थे। साईं बाबा की पालकी निकलती थी हर गुरुवार को। जो उनके भक्तगण हैं वो उनकी पालकी निकालते थे। जैसा कि पहले भी आपको बताया था, साईं बाबा का खुद का अस्पताल था जो वो द्वारका माई से चलाते थे। लोगों की सेवा करते थे। कोई बीमार है तो उनको दवा देते थे, बुद्धि देते थे। साईं बाबा का चमत्कार है यहाँ पे। अब ये आप देख रहे हैं, ये लोहार है। इसका बच्चा अग्नि में गिर गया था, लेकिन उस लोहार को 2 हाथ नजर आए जिसमें से वो लोहार का बच्चा बाहर आ गया, और वो 2 हाथ साईं बाबा के थे। एक बच्चा जो अग्नि में गिर गया, लेकिन उसे हल्की सी खरोच भी नहीं आई थी। पहले शिरडी में लोग ऐसे ही सीधे साधे रहते थे, कुएं से पानी भरते थे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 औरतें पानी भर रहे ताकि घर लेके जाके पीने के काम आ सके। ये आप जो देख रहे हैं शिरडी का कोर्ट फॉर जस्टिस। यहाँ लोगों के आपस के जो मैटर रहते थे वहाँ यहाँ पे आके डिस्कशन होता था। आपस के मतभेद वो लोग डिस्कस करते थे और एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। आगे ये आप देखेंगे, ये किराने का दुकान है। एक छोटी सी दुकान जहाँ किराने वाला गेहूं, आटा, चावल ये सब चीजें बेचता था।
आगे आप देखेंगे तो ये साईं बाबा का भंडारा है। हर गुरुवार को साईं बाबा लोगों के लिए खाना पकाते थे और खिलाते थे। ये भंडारा जो है ऐसा होता था कि साईं बाबा दिन भर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा से मिला हुआ जो भी अन्न धान जो भी रहता था वो जमा करने के बाद में गुरुवार को लोगों को भंडारा में खिला देते थे। ये पहले के ज़माने में आप देख सकते कैसे टेलर है जो कि टेलरिंग का काम कर रहा है, लोगों के कपड़े सीता है। आगे आप देखेंगे तो साईं बाबा ही दिखेंगे आपको। यहाँ पे बच्चे लोग खेल खेल रहे हैं और यहाँ साईं बाबा है जो भिक्षा मांग रहे हैं और एक गांव की डिवोटी है, एक भक्तगण है जो साईं बाबा को भिक्षा दे रही है साईं बाबा के भिक्षा पात्र में। छोटा सा घर है ईंटे का बना हुआ। देखेंगे तो खुद साईं बाबा है जो कि योग निद्रा में है, वो मेडिटेशन कर रहे हैं। इस समय साईं बाबा 14 वर्ष के थे जब वो शिरडी में आए थे। आगे हम देखेंगे तो ये साईं बाबा का चमत्कार है। सबको मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र में कई गांवों में हैजा की बीमारी फैल चुकी थी, तो साईं बाबा ने गेहूं पीस कर उसका आटा बना के वहाँ के भक्तगणों के हाथों में दिया था और उनसे कहा था कि शिरडी के आसपास हर जगह ये गेहूं डाल दीजिए, गेहूं का पाउडर डाल दीजिए, आटा डाल दीजिए। और ये आटा डालने के बाद सब जगह हैजे की बीमारियां फैली थी, सिर्फ शिरडी को छोड़कर। अंग्रेज भी सरप्राइज हो गए थे, अंग्रेज भी अचंभित रह गए थे कि ये ऐसा कैसे हो गया कि शिरडी के आसपास जितने भी गांव है सब जगह हैजा की बीमारियां है, लेकिन शिरडी में क्यों नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दो औरतें एक बच्चे को लेके बैठे हैं, घर की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। साईं बाबा और मालसापति यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। ये चावड़ी है जहाँ साईं बाबा रहते थे। एक दिन चावड़ी में रहते थे और एक दिन द्वारका माई में रहते थे। आखिरी वक्त में जब उन्होंने समाधि ली तो वो चावड़ी में ही थे। ये गांव के कुछ घर आपको दिख रहा है। शिरडी में पहले ऐसे ही छोटे छोटे घर थे। यहाँ मटका बना रहे हैं, ये मटका बनाने वालों का घर है। ये भी सीधे साधे लोगों का घर है जहाँ दो औरतें मिलकर घर का काम कर रही है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट घर है, ये साईं बाबा की माँ का घर है, बाईजा माँ। साईं बाबा अपनी माँ से मिलने आते थे। बाईजा माँ साईं बाबा को खाना खिलाए बिना खुद खाना नहीं खाती थी। ऐसा कहते हैं कि साईं बाबा की माँ यानी बाईजा माँ।
आगे हम देखेंगे कि एक कपल है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके घर का काम कर रहे हैं। और ये सबसे सामने जो अपने को दिख रहा है ये है वासुदेव। ये कृष्णा कम्युनिटी से है, ये भगवान कृष्णा के भक्त होते हैं। इनका काम होता है सुबह सुबह भक्ति गीत गाना, लोगों को उठाना। लोग गांव में इन्हीं के गाना सुनकर, उनके भजन सुनकर ही सुबह सुबह उठते थे। और ये साईं बाबा है जो पहली बार नहीं दूसरी बार शिरडी वापस लौट आए थे मालसापति से मिलने के लिए। पहले वो खंडोबा मंदिर में ही मालसापति से मिले और मालसापति ने गलती से उनको साईं बाबा को आओ साईं कहा। ये साईं बाबा नाम वहीं से साईं बाबा को मिला और साईं बाबा ने एक्सेप्ट किया।